नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज गए। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज सुप्रीम कोर्ट, दो देशों के सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आज उस चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भारत में दो बड़े अहम फैसले आज सुप्रीम कोर्ट से आए, लेकिन वहीं सीमा पार पाकिस्तान में भी जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, उसके बहुत जबरदस्त मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो अभी स्थिति बनी हुई है उसको देखकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया। आपको याद दिला दें कि इमरान खान की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पे अपनी मोहर लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया है। इमरान खान ने लोगों से शांति की अपील की है और उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो अवैध है। लगातार पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में कम से कम पिछले 48 घंटे से बिल्कुल गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। कई जगह पर सेना को तैनात करना पड़ा। हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी। पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, उनके समर्थक जगह जगह पर आगजनी और जो सरकार है, सेना है, उसके आमने सामने खड़े दिखाई पड़ रहे थे। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसको देखते हुए ये एक बहुत अहम फैसला इस वक्त सामने आया है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी कांदमनी और उमाशंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांदमनी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं आपसे कि इसका अभी जो इमीडिएट असर है, जो उस पाकिस्तान की स्थिति है, उस पर आप किस तरीके से देख रही हैं? इमरान खान को छोड़ दिया गया है, तो क्या आप उम्मीद जताई जाए कि शांति और कानून व्यवस्था बहाल होने में थोड़ी आसानी होगी? देखिए, मकसद यही लग रहा है, क्योंकि जब कोर्ट में इमरान खान पहुंचे उस समय कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा आपको देखकर खुशी हुई और उन्होंने ये भी कहा कि देश में शांति होनी चाहिए, तो आप अपील करें। पहली चीज़ जो उनके ऑर्डर के बाद हुई, जब उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर जो है वो जो आपकी गिरफ्तारी है वो अवैध है, इसका फैसला उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आप अपील करें और पहला जो बयान आया, हालांकि इसका ऑडियो विजुअल नहीं है, लेकिन पहला जो बयान आया उसमें उन्होंने यही कहा अपने समर्थकों से शांति मेंटेन करने के लिए। हालात जो जब से उनकी गिरफ्तारी के बाद जो बने हुए हैं, निश्चित तौर पर काफ़ी केओटिक हालात हैं। कई लोग मारे गए हैं, काफ़ी घायल हुए हैं, 1000 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं। सिर्फ पंजाब में ऐसा बताया गया, अलग अलग जगह पर हैं। 3 जगहों पर सेना तैनात की गई है। केपीके में सेना तैनात की गई है और पंजाब में, इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो इन सब चीज़ों को, एक हालात जो बनी है उसको देखते हुए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है शायद वो बेहतर होगा, और क्योंकि यही एक मांग थी पीटीआई वर्कर्स की कि उनको रिहा किया जाए। लेकिन यह जरूर है कि कोर्ट ने कहा है कि आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, तो वहां से मामला और साफ होगा। जी, उमाशंकर, आप क्योंकि लगातार इसको देख रहे हैं, पाकिस्तान की राजनीति में इसका असर किस तरह से दिखाई पड़ रहा है? जो सत्तारूढ़ पार्टी है, कल शहबाज शरीफ जिस तरीके से बाहर निकले थे और उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद लग रहा था कि कॉन्फ्रंटेशन और बढ़ने वाली। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान हमेशा से उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि ऐसा देश है और जहां राजनीति इस तरह से घूमती है कई बार। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं और हमने सबसे पहले ये बताया कि किस तरीके से जो वहां पे चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो बेटी हैं वो पीटीआई की वर्कर हैं, और इस फैसले को भी उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे लेकिन वहाँ पर राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने को कहा 1 घंटे के भीतर, और उसके बाद उनको राहत मिली। न सिर्फ गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, बल्कि उनकी रिहाई के आदेश भी दिए गए। हालांकि ये भी बात अभी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अभी उनको पुलिस हेडक्वार्टर में ही रखा जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर कल तक, लेकिन उनकी रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब जो मरियम नवाज हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात का आरोप लगाया है कि ये जो है वो एक पक्षपातपूर्ण भरा फैसला है। तो जो पॉलिटिक्स है वो अब जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसको भी उसने अपने घेरे में ले लिया है। तो ये जो लड़ाई शहबाज शरीफ की सरकार, इमरान खान और पर्दे के पीछे आर्मी के बीच जो चल रही है, इसके कई सारे स्तर हैं। और हमने देखा कि कल से लेकर आज तक जो हिंसा की वारदातें हुई, उसके बाद परसों से लेकर कल तक, कल से ही इमरान खान के जो नेता हैं पार्टी के, वो लगातार ये कहने लगे कि हिंसा ना करें जो कारकुन हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा हो गया कि और ज्यादा गंभीर मामलों में नामजद किया जा सकता है। तो अब देखना है कि आज जो फौरी रिहाई मिली है, इसके बाद कल जब हाईकोर्ट में जाएंगे और इस मामले को लेकर सुनवाई आगे बढ़ेगी, तो क्या ये जो फौरी राहत है वो कोई परमानेंट राहत में आ
आगे बदलती है, या कानूनी लड़ाई के साथ साथ इमरान खान को सड़कों पर भी लड़ना जारी रखना पड़ता है, क्योंकि वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव के मद्देनजर और चुनाव को जल्दी कराने के मद्देनजर। वैसे इसमें मैं अंकित में ऐड कर देती हूँ कि शहबाज शरीफ ने, शायद उनको हो सकता है कि अंदाजा हो इसका, और शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि कल वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी बैठक उन्होंने बुलाई है, कल ये बैठक होगी और इसमें ना सिर्फ उनके काउंसिल जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं बल्कि जितने उनके डिफेंस फोर्सेज हैं उनके हेड्स भी इसमें शामिल होंगे पूरी स्थिति को देखने के लिए। ये इसी पर मैं आप लोगों से दोनों और भी जानकारी चाहूंगा, कादरनी आपसे अगर शुरू करें, क्योंकि लगातार देखिए पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो जाहिर सी बात है भारत की नजरें उस पर जरूर रहती हैं। इस तरह की अस्थिरता पाकिस्तान में अगर होगी तो उसका असर बॉर्डर पर भी हमारे जरूर पड़ता ही है। लेकिन पाकिस्तान में जो कल से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सेना पूरी तरह से आ जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, कू की बात भी लोग कर रहे थे, वो जो आशंकाएं हैं क्या वो इमरान खान की रिहाई से अब वो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा विराम लगेगा? देखिए, पाकिस्तान का जो इतिहास है उसके कारण ये कयास हमेशा लगते रहेंगे, लेकिन हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि आर्मी जो है वो पर्दे के पीछे से सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करती है। यहां पर भी हम लगातार देख रहे हैं, गिरफ्तारी अगर आप देखें तो किसने किया, उसने रेंजर्स ने किया, पैरामिलिट्री फोर्सेज। आर्मी के इंस्टॉलेशंस पर जब हमला हुआ तो हमने देखा कि वहां पर बहुत स्केलेटल जो सुरक्षा है वहां पर मौजूद थी। जब एक एक करके स्टेट्स ने बुलाना शुरू किया, जब प्रोविंसेस ने बुलाना शुरू किया, उसके बाद आर्मी वहां पर मौजूद हुई। तो ये कहना कि आर्मी टेक ओवर कर लेगी, खासकर उस वक्त में जब इतनी अनपॉपुलर है, लोग इतना ज्यादा अटैक कर रहे हैं उसको, जो आम जनता है जो कि बुलावे पर, पीटीआई के नेता के बुलावे पर आए हैं, ऐसे समय में आर्मी निश्चित तौर पर फ्रंट फुट पर आकर सामने बिल्कुल दिखना नहीं चाहेगी। लेकिन इसमें आगे जो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल डेफिनेटली मानना चाहिए कि वो आर्मी के इशारे पर ही पाकिस्तान में होगा। पर यह भी कमाल की बात है उमाशंकर कि ये जब इमरान खान, मुझे याद है जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो सब तरफ यही बात कही जा रही थी कि एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है, फौज के हाथ के प्राइम मिनिस्टर है, फौज पूरा पीछे से खेल कर रही है। और आज बिल्कुल उसके उल्टा फौज के सामने ये खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और लग रहा है कि अभी की सरकार जो है वो फौज की सलाह लेकर अपना आगे काम बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में जो फौज है उसको एक बात का अंदाजा हो गया है कि वो अब सैनिक शासन जो है दुनिया के अलग अलग मुल्कों की में उसकी तनकीद होती है, आलोचना होती है, तो सीधे तौर पे सत्ता की कमान संभालने की बजाय सिविल गवर्नमेंट के कंधे पर रखकर वो बंदूक चलाए। पाकिस्तान की आर्मी को हमेशा एक पपेट सरकार चाहिए होती है। जब लगा कि नवाज शरीफ जो हैं वो उनके कहे से बाहर जा रहे हैं, एक टैसिट समझौता तब भी था। 2016 में जब बाजवा बने आर्मी चीफ तो 2018 में जब चुनाव हुआ तो ये माना गया, और आपने सही कहा, कि इमरान खान की जीत के पीछे या उनको सत्ता में लाने के पीछे पाकिस्तान की आर्मी थी। 2019 में बाजवा का जो कार्यकाल है उसको रिन्यू किया गया, लेकिन 2021 आते आते जो खटपट है वो शुरू हो गई। तो जब पाकिस्तान की सेना के साथ इमरान खान के रिश्ते बद से बदतरीन होते गए, इमरान खान एक से बढ़कर एक जो आरोप है वो लगाते गए, पाकिस्तान की सेना और उनके अफसरों पे ये भी आरोप लगाया कि उनसे मेरी जान को खतरा है, तो ये जो खटास है वो बढ़ती गई। और इस बीच में जिस शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की सरकार को सेना पसंद नहीं करती थी, अब उसी शहबाज शरीफ की जो सरकार है जो जब से बनी है उसके बाद सेना उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और कल जो उन्होंने बयानात भी दिए या जो 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था, तो पूरी तरह से सेना के समर्थन में शहबाज शरीफ नजर आ रहे थे। तो जिस नवाज शरीफ ने खुद सेना का कू झेला हो, जिस नवाज शरीफ ने उनकी वजह से काफी टाइम जो एग्जाइल में बिताया, अब उस पार्टी के साथ रीअलाइनमेंट सेना का यहाँ पर हो रहा है और धीरे धीरे हाशिए से बाहर करने की कोशिश इमरान खान के लिए की जा रही है। हालांकि उनके साथ समर्थकों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए वक्त लग रहा है, नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी से जो दुश्मनी मोल लेकर कोई बहुत लंबा वहां पर टिक नहीं पाता है। मैं मरियम नवाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है जरा उसको भी अपनी स्क्रीन पर हम लोग डालते हैं। उर्दू में है ये ट्वीट, उसका गूगल के जरिए इंग्लिश जो उसका ट्रांसलेशन आ रहा है उसको पढ़ते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो आज काफी खुश होंगे। उन्होंने 60 बिलियन एक्सचेकर, मतलब जो इमरान खान के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के जो खजाना है उससे 60 बिलियन रुपीस का, पाकिस्तानी रुपीस का उन्होंने नुकसान कराया है, उसको आज छोड़ के, उस क्रिमिनल को छोड़कर वो आज बहुत खुश होंगे। तो सीधे सीधे निशाना चीफ जस्टिस पर उन्होंने साधा है। चीफ जस्टिस बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं और साथ ही साथ सेंसिटिव भी होना चाहिए उनको अपने देश के लिए। लेकिन वो आज किस तरीके से उन्होंने फ्यूल का, पेट्रोल का काम किया है देश में आग लगाने के लिए, या देश की जो यथास्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए आपको अपनी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए और तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपनी मदर इन लॉ की तरह कहते हुए ये
एक ट्वीट मरियम नवाज ने किया है। पर कादम्बी, अगर इनको देखा जाए जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं, मुझे याद है कि इमरान खान ने भी इससे पहले जब उनके ऊपर उन्हें कोर्ट में बुलाया गया था तो वो कोर्ट को कह रहे थे कि ये देखिए पपेट कोर्ट है, ये सरकार की बात सुन रहा है। और आज जो सरकार वहां पर है, जो रूलिंग पार्टी है, वो भी यही चीफ जस्टिस के बारे में आवाज उठा रही है। कुल मिलाकर जो इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के लिए, उनके लिए खबर बहुत बुरी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उन पर बिल्कुल विश्वास दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो कोर्ट पर या इंस्टीट्यूशंस पर आरोप लगाते रहे। नवाज, यहाँ पर मरियम नवाज ने कहा है वो कोई नई बात नहीं है, यही बार बार इस तरह की चीजें अलग अलग कोर्ट्स के लिए इमरान खान भी जब उनके मन माफिक नहीं मिलता है कोई भी आदेश या इस तरह से बुलाया जाता है तो वो ये कहते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है यहाँ पर अंकित कि वहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी काफी डिवाइडेड है। वहां पर भी ये एक नजर आता है कि किस तरह से किस पार्टी के फेवर में कौन जा रहा है। ये एक भले ही यहाँ पर साफ ना हो या यहाँ पर इनकी मदर इन लॉ की बात यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ ने की हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस डिवाइडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो आप देखें कि ब्लास्फेमी के मामले में जो किलिंग्स होती हैं उसमें किस तरह से वकील जो है वो साथ हो जाते हैं, या फिर इस तरह के और जो मामले होते हैं उसमें एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है वहां पर उन पर अब बड़ा सवालिया निशान लग गया, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इनको निशाना बनाते हैं। उमाशंकर, एक सवाल और पाकिस्तान पे करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे कि एक एक सवाल आप दोनों से कि हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा या किस तरीके से हिंदुस्तान को इसको देखना चाहिए। सबसे पहले आपसे अब मैं ये समझना चाहता हूं कि अब अगले क्या कदम होने वाले हैं अगर इमरान खान की बात करें, क्योंकि जब इनको अरेस्ट किया गया था तो बार बार यही कहा जा रहा था कि उनको चुनाव ना लड़ने देने के लिए पूरा खेल किया जा रहा है। अब वो बाहर आ गए, कोर्ट के उनके ऊपर और भी केसेस हैं, कहीं उनके चक्कर और लगेंगे, लेकिन अब क्या आगे कदम क्या होंगे? जी देखिए, ये जो लीगल बैटल है ये तो चलता रहेगा। कभी इनको गिरफ्तार किया गया, अभी रिहा किया गया, कल किसी और मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। तोशा खाने मामले में इन पे अभियोग जो है वो ऑलरेडी तय हो चुके हैं। तो ये तो लड़ाई है वो तो फौरी तौर पे चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है पाकिस्तान में चुनाव को लेकर। पाकिस्तान में चुनाव का जो वक्त है नेशनल असेंबली का वो करीब आता जा रहा है। पाकिस्तान में जो पिछले साल जब सत्ता परिवर्तन हुआ अप्रैल में, उसके बाद से ही इमरान खान लगातार अर्ली इलेक्शन की मांग करते रहे हैं। जिन दो प्रांतों में उनकी सरकार थी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने असेंबली वहां डिसॉल्व कर दी, वहां पे केयर टेकर सरकार है और वहां पे चुनाव कराने को लेकर कोर्ट का भी फैसला आ चुका कि 90 दिनों के भीतर जो है चुनाव हो, और वो 30 मार्च की तारीख जो है वो तय की गई थी। लेकिन उस दरमियान चुनाव नहीं हुए और अभी भी होने के इम्कान वहां पे नजर नहीं आ रहे। तो अब यह है कि इमरान खान जिस चुनाव की बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे लॉन्ग मार्चेज निकाले, बहुत सारे प्रदर्शन किए और जिस वजह से जिस तरह से सेना पे आरोप लगाए, तो इन सब बातों को लेकर क्या कोई एक रास्ता निकलेगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर आपस में, क्योंकि इस तरह के ख्याल भी वहां पर आए और यह भी कहा गया पीएमएल नेताओं को कि इमरान खान के साथ वो बात क्यों नहीं करते। इमरान खान ने एक बार कहा भी कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन तब पीएमएल को लगा कि इमरान खान अभी कमजोर विकेट पे हैं तो अभी उनसे बात करना मुनासिब नहीं। तो अब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जो फौरी राहत मिली है, इससे वो कितनी ज्यादा ताकत गेन कर पाते हैं और उनके कार्यकर्ता जो हैं वो कितनी मजबूती के साथ उनके साथ टिके रहते हैं। अब जो अगर एक प्रदर्शन होता है, जश्न होता है, उसमें कितनी बड़ी तादाद में उनके साथ लोग नजर आते हैं। तो इन सब बातों का नोटिस वहां पे लिया जाएगा और अंतिम बात जाकर इसी पे अटकेगी कि चुनाव का जो ऐलान है वो कब होता है। और आखिरी बात कि मरियम नवाज अपनी जो पॉलिटिकल जो स्पीचेज हैं उस पर लगातार इस बात पे जोर देती रही कि 18 का चुनाव जब नवाज शरीफ को जेल के अंदर रखकर हुआ तो अगला चुनाव भी इमरान खान को जेल के अंदर रखकर हो, क्योंकि उनको लगता है कि जन समर्थन नहीं जुटा पाएंगे और शायद उनकी हार होगी। इसके अगर ऐसा ना हुआ तो इमरान खान बड़ी भारी जीत के साथ सामने आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए थे पहले उसमें इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते नजर आए थे। तो ये उनकी कॉन्फिडेंस का राज है। कादम्बी, ये जो इमरान खान जब अरेस्ट हुए थे तब उन्होंने ये कोर्ट में जाके कहा कि मुझे मारा पीटा गया है, कहा मुझे टेररिस्ट की तरह मेरे साथ बिहेव किया गया। उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला कि उनके जो सपोर्टर थे वो और उग्र दिखाई पड़े, जमीन पर वो काफी नाराज दिखाई पड़े। इमरान खान की रिहाई के बाद एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि वो कैसे अब अपने सपोर्टर्स को शांति बनाने के लिए उन्हें रोकने में कितना कामयाब हो पाते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है पीटीआई के बारे में, जो इमरान खान की पार्टी है, कि वो वन लीडर पार्टी है। इमरान खान जो बोलेंगे वो वहां पर होगा, क्योंकि आपको सड़क पर कोई भी सेकंड रंग का आपको लीडर वहां पर नजर नहीं आया। ट्विटर बहादुर जरूर बहुत सारे वहां पे बने, लेकिन सड़क पर कोई नजर नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक इमरान नहीं बोलेंगे तब तक ये हंगामा नहीं रुकेगा। अब उन्होंने बोला है और मांग यही थी जो उनके सपोर्टर्स हैं कि उनको रिहा किया जाए। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि ये हमारे गेस्ट रहेंगे यहाँ पर पुलिस गेस्ट हाउस में, तो वहां पर हैं, कल वो कोर्ट जाएंगे। लेकिन
इस बीच उन्होंने अपील कर दी है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी वहां पर कहा अरेस्ट होने के बाद कि मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे मारने की कोशिश हो रही है, वो एक लंबे विजन को देखते हुए कहा गया कि कहीं हम ज्यादा दिन तक यहां पर रहे